वेलकम टू एनॉइस विद सूर्या सर। और मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो को लेकर मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप पर और इस चैनल के वीडियोस में तुमने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। यस, मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम की, वो भी ऑन डिमांड वाली। तो पूरे YouTube पर देखोगे ना, तुम्हें सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिकल के वीडियोस मिलेंगे वो अक्टूबर वाले एग्जाम के मिलेंगे, कि अक्टूबर वाले एग्जाम जो हमारा है उसमें कैसे प्रैक्टिकल होते हैं। लेकिन ऑन डिमांड में भी तो प्रैक्टिकल हो रहे हैं, वो कैसे होते हैं, उसमें तुम्हें क्या क्या लेकर जाना होता है, प्रैक्टिकल की डेट और टाइम क्या होती है, ये सारी चीजें। इवन अगर प्रैक्टिकल वाले दिन होता क्या है, क्या क्या पूछते हैं वो, और प्लस अगर प्रैक्टिकल में तुम एब्सेंट हो जाते हो तो तुम्हारे साथ क्या होगा, और इसके अलावा प्रैक्टिकल फाइल क्या बनानी है, कैसे बनानी होती है, ये सब मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल पूरे साल तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देने वाला है। एनॉइस से रिलेटेड हर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला है जिसकी तुम्हें जानने की जरूरत होती है। इवन यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आप मुझे कॉल करने के पैसे पे करोगे, है ना। तो चलो सबसे पहले इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैं कौन सी वेबसाइट, कौन से यूट्यूब चैनल्स और कौन से ऐसे यूट्यूबर्स जिनको एनॉइस ने फ्रॉड के केस में डाल रखा है, फ्रॉड की लिस्ट में डाल रखा है, फेक की लिस्ट में डाल रखा है, ऑफिशियल लिस्ट देने वाला हूं तुम लोगों को। एंड उसमें ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स का नाम देखोगे ना तुम, जो आज के टाइम पे एनॉइस के वीडियोस के लिए बिल्कुल टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, और उनको उनके चैनल्स को जो एनॉइस की वेबसाइट है ना, उस पर तुम जाकर देखोगे, ऑफिशियल कंटेंट देखोगे, उस पर उनको फेक और फ्रॉड की लिस्ट में डाल रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो तुम जरूर देखना, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो फिलहाल अभी हम इसकी बात करते हैं, प्रैक्टिकल में तुम्हें क्या क्या चीजें होने वाली है। तो मैंने ओवरऑल सारी इंफॉर्मेशन ले ली है और एक एक करके तुम सबको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो सबसे पहले याद रखना कि तुम्हें जो प्रैक्टिकल फाइल है ऑन डिमांड के अंदर ना, वो बनानी पड़ती है, और उसका तुम्हें कवर पेज भी बनाना पड़ेगा। यस, अब कवर पेज में क्या क्या लिखना होता है, कवर पेज कैसे बनाते हैं, वो सब कहते नहीं है बुक का कवर जितना अच्छा होता है, अंदर का कंटेंट टीचर उतने अच्छे से पढ़ता है। तो वैसे ही प्रैक्टिकल फाइल तुम्हारी बहुत अच्छी बननी चाहिए। हाँ, मैं मान सकता हूँ ये वीडियो थोड़ा लेंदी जाएगा, बट तुम्हारी हर एक क्वेरी को प्रैक्टिकल से रिलेटेड ऑन डिमांड के अंदर क्लियर करके जाएगा। तो देखो प्रैक्टिकल का कवर पेज कैसा बनता है, इसके लिए एक सिंपल सा तरीका मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मेरा एक व्हाट्सएप का चैनल है, व्हाट्सएप पे मैंने चैनल बना रखा है तो एनॉइस के लिए स्पेशली, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां जाओगे, उस पर सब्सक्राइब कर लेना। मैंने एक फॉर्मेट डाल रखा है उसमें, प्रैक्टिकल फाइल फॉर्मेट, उसको डाउनलोड कर लेना और वहां से तुम उसी तरह से अपना प्रैक्टिकल फाइल का फर्स्ट पेज या कवर पेज बना लेना। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात करते हैं कि क्या क्या ले जाना होता है, क्या ले जाना होता है। तो देखो, अगर तुम प्रैक्टिकल फाइल देने जाते हो ना, तो प्रैक्टिकल देने जाते हो, तो प्रैक्टिकल के केस में तुम्हारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होना चाहिए, वो होना चाहिए आई कार्ड। जिन बच्चों के आई कार्ड नहीं आए वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मैं तुम्हारा आई कार्ड मतलब पब्लिश कराने में या तुम्हारे तक सेंड करवाने में पूरी हेल्प करने वाला हूँ। कैसे, वो लास्ट में बता दूंगा, वीडियो को लास्ट में देख लेना। आई कार्ड लेके जाना पड़ता है, प्लस प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आता है, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आता है। हमें ये भी बता दो कि तुम्हारे ऑन डिमांड के केस में कभी कभी ये हॉल टिकट नहीं भी मिलेगा, तो घबराना नहीं है तुम्हें। ठीक है, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट नहीं भी मिला तो घबराना नहीं है, आई कार्ड कंपलसरी होना चाहिए। ये नहीं भी मिला है ना, तो भी घबराना नहीं है। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिकल फाइल, पी फॉर प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल लेके जानी पड़ती है। प्रैक्टिकल फाइल में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, अब कुछ स्पेशल चीजें हैं, जैसे पेंटिंग जिनका है, जिनकी पेंटिंग है, उनको कुछ कलर्स लेके जाने होते हैं, कलर्स लेके जाने होते हैं। जिनका होम साइंस है, उनको घर से कुछ खाना बना के ले जाना होता है। ये सब चीजें कंपलसरी है। ये कैसे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे सब्जेक्ट में कौन सी स्पेशल चीज है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। जैसे अगर किसी का मैथ है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी का फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, तो उसको कंपास, डिवाइडर, ये सब लेके जाना पड़ेगा। क्या पता वहां पे लाइट से रिलेटेड कुछ एंगल्स वगैरह निकालने को दे दे, है ना। ये सारी चीजें याद रखना। तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं। अच्छा, आई कार्ड की बात मैं करूं तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर यहाँ तो पेज में आई कार्ड आया है, क्या वही प्रिंट आउट लेके जाना है, या जो नॉर्मली आई कार्ड में मिलता है स्कूल वगैरह से उस तरह से ले जाना है। तो हमारे पास देखो दो ऑप्शन है। तुम एक तो सिंपल प्रिंट आउट ले लो, प्रिंट आउट तुम्हारा कलर भी हो सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है। कलर ले लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा,
लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है आसपास कहीं पीवीसी वाला काम होता है, साइबर कैफे पे बेसिकली मिल जाएगा, जन सेवा केंद्र बनता है, तो पीवीसी वाले के पास जाकर दे देना, कह देना भैया इसका पीवीसी कार्ड बना दो, इसका पीवीसी कार्ड बना दो, वो बनाकर दे देंगे, 50 से 100 रुपए के बीच में लेंगे और तुम्हारा एक प्रॉपर आई कार्ड बना के दे देंगे, वो रख लेना। इतनी चीजें तुम्हें लेके जानी है। लेकिन अगर ये नहीं बन रहा है तो प्रिंट आउट जरूर लेके जाना, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर कुछ भी ले जा सकते हो, बट आई प्रेफर कि तुम कलर लेके जाओ। ठीक है, ये समझ में आ गया कि पहले दिन तुम्हें लेकर क्या क्या चीजें जानी होती है, बात समझ में आ गई। अब बारी आती है प्रैक्टिकल डेट की, प्रैक्टिकल डेट की, प्रैक्टिकल डेट एंड टाइम, प्रैक्टिकल डेट एंड टाइम कि प्रैक्टिकल डेट और प्रैक्टिकल टाइम क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो फॉर एग्जांपल मान लो आज तुम्हारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर है, आज मान लेते हैं 6 तारीख को, 6 सितंबर को मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, वैसे तो 6 तारीख को है नहीं, 6 सितंबर को पेपर है। तुम एग्जाम देने गए, नॉर्मली रिटन एग्जाम है, एग्जाम देने गए, एग्जाम के बाद जब तुम्हारा एग्जाम खत्म हुआ ना, जब तुम्हारा एग्जाम खत्म हुआ तो वहां कोई भी जो टीचर होंगे, कोई भी टीचर होंगे, वो टीचर पहली बात तो तुम्हें खुद बताएंगे कि प्रैक्टिकल किस दिन होगा, राइट। अगर वो नहीं बताते हैं, वैसे तो 100% बताएंगे, अगर वो नहीं बताते हैं तुम्हें खुद वहां जो भी इन्विजिलेटर है, जो भी टीचर है, जो भी एग्जाम इंचार्ज है, उनसे जाओ मिलो और उनसे पूछो कि हमारा प्रैक्टिकल किस दिन और किस टाइम होगा और प्रैक्टिकल फाइल में क्या लिखना है। बात समझ में आई। ऑन डिमांड के केस में प्रैक्टिकल की अलग से डेट नहीं आती है। ये जो पूरे YouTube पर लोगों ने बता रखा है ना कि प्रैक्टिकल डेट आ गई, प्रैक्टिकल डेट आ गई, भाई साहब वो प्रैक्टिकल डेट पब्लिक एग्जाम की है, हमारे ऑन डिमांड एग्जाम की नहीं है। तो इस चीज में बिल्कुल मत पढ़ना कि वो ऑन डिमांड की प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, वो ऐसे बनानी नहीं, हमें ऑन डिमांड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, ये वीडियो सिर्फ ऑन डिमांड वाले बच्चों के लिए है। तो इस केस में तुम्हें वहां पे टीचर बताएंगे तुम्हारा प्रैक्टिकल किस दिन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 6 तारीख को है, वो कह देंगे कि बेटा 20 सितंबर को चले आना, टाइमिंग दे देंगे तुम्हें 10 से 4 बजे के बीच में और तुम्हारा प्रैक्टिकल हो जाएगा। बात समझ में आई। तुम्हें बता ही दिया क्या क्या चीजें लेके जानी है। 20 तारीख को एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल है, 20 तारीख को 10 से 4 के बीच में वहां पर चले जाना। क्लियर हो गई बात कि तुम्हारी ऑन डिमांड की प्रैक्टिकल डेट तुम्हारे एग्जाम वाले दिन ही पता चलती है। क्लियर हो गई बात, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेंटर की बात कर लेते हैं कि इस प्रैक्टिकल का डेट और टाइम तो हो गया, प्रैक्टिकल का सेंटर कहां पे जाएगा। तो देखो यार प्रैक्टिकल का जो सेंटर होता है ना, वो सेंटर बेसिकली वो सेम सेंटर होता है, सेम सेंटर होगा जहां पे तुम्हारा एग्जाम होगा। जिस केवी के अंदर अगर तुम्हारा कोई केवी है, उस मैक्सिमम तो केवी में ही एग्जाम होते हैं, उस केवी के अंदर तुम्हारा एग्जाम है, उसी केवी में ही तुम्हें जाना होगा अपना प्रैक्टिकल देने। हाँ, पब्लिक वाले का एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा, उनका पूरा प्रोसीजर अलग है, उनका प्रोसीजर अलग है, उनके एग्जाम का प्रोसीजर अलग है, सब कुछ अलग है, उनका एक वीडियो में अलग से बना दूंगा, कमेंट कर देना, बता दूंगा। लेकिन ऑन डिमांड के केस में सेम स्कूल नहीं होता है। हालांकि इसकी डेट शीट अगर आएगी, अगर डेट शीट कह रहा हूं, अगर इसका हॉल टिकट आता भी है तो भी सेम चीजें लेंगे, अगर नहीं भी आता है तो आपको सेम अपना जो नॉर्मल एग्जाम का हॉल टिकट और आई कार्ड है वो लेके चले जाना। क्लियर होगी, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो हमारा प्रैक्टिकल है ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, प्रैक्टिकल जो है ये होता कैसे है। तो देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक्यूरेटली तरीका बता रहा हूं। तुम जाओगे प्रैक्टिकल एग्जाम में, प्रैक्टिकल के लिए वहां पे तुम्हारा अटेंडेंस वगैरह लगा देंगे, एक जैसे ही क्लासरूम होती है वैसे ही क्लासरूम में चले जाओगे। तुम्हें एक 4 पेज की कॉपी देंगे, तुम्हें एक 4 पेज की वो कॉपी दे देंगे। याद रखना इस कॉपी का जो फ्रंट पेज होगा, इस फ्रंट पेज में भी तुम्हें कुछ डिटेल्स दी होंगी, जैसे नाम, क्लास, रोल नंबर वगैरह, रेफरेंस नंबर, ये सब फिलअप करने के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो तुम्हें 3.5 पेज ही मिल रहे हैं, 3.5 पेज ही मिलेंगे। ये याद रखना, जैसे एग्जाम कॉपी होती है ना, उसका फ्रंट बैक मिला के 2 पेज काउंट करते हैं, उस तरह से तो 4 पेज की कॉपी मिलेगी। अगर इस सीट में तुमने कुछ गलती कर दी, इस सीट में तुम्हारा आंसर नहीं आया पूरा, तो कोई नई कॉपी नहीं मिलेगी। यानी इस 4 पेज के अलावा नो मोर कॉपी, कोई भी एक्स्ट्रा कॉपी तुम्हें यहाँ पर अब नहीं मिलेगी। अगर तुमने इसमें गलती कर दी, कुछ कटपिट लगा दिया या कोई आंसर तुमने इतना बड़ा लिख दिया कि अगला आंसर लिखने की जगह नहीं है, तो बस भैया काम खत्म तुम्हारा,
उसके बाद तुम्हें दूसरी प्रैक्टिकल कॉपी नहीं मिलती। 4 पेज फिक्स कर रखा है ना इसमें कि 4 पेज से ऊपर आपको प्रैक्टिकल कॉपी यहाँ पर नहीं मिलेगी। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर तुम्हें समझ में आती है कि कैसे भरना है तब तो ठीक है, भर लेना। नहीं आती है तो वहां जो भी टीचर होंगे उनसे पूछ लेना भाई, गलत मत करना, क्योंकि गलत होगी तो दूसरी कॉपी नहीं मिलेगी और तुम्हारा एब्सेंट बन जाएगा। बात समझ में आ गई? अब कॉपी तो मिल गई, कॉपी का करना क्या है सर? तो जब तुम क्लास में एंटर करोगे तुम्हें कॉपी मिल गई, कॉपी 4 पेज की होगी, अपनी बेसिक डिटेल्स दोगे और अपना जो सामने तुम्हारे बोर्ड होगा ना, स्मार्ट बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, जो भी लगा होगा, उस बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे, 5 to 6 क्वेश्चंस लिखे होंगे, 5 to 6 क्वेश्चंस लिखे होंगे। अब यही क्वेश्चन तुम्हारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस हैं, इन्हीं के आंसर तुम्हें उस कॉपी में लिखने हैं और उसी हिसाब से लिखने हैं कि 4 पेज के अंदर पूरे के पूरे आंसर आ जाए। अब ये वहां के टीचर पे डिपेंड करता है, कभी कभी 5-6 क्वेश्चन देके वो लिख देते हैं एनी 3 या एनी 4, इस तरह से भी लिख देंगे, या कभी कभी कह देंगे पूरे के पूरे करो। सॉरी, ये चीज समझ में आ गई? ये तो नॉर्मल रिटन सब्जेक्ट की थी। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं पेंटिंग का, क्योंकि ये थोड़ा अलग सब्जेक्ट है। पेंटिंग के केस में तुमसे कुछ पेंट करने को कह देंगे, कुछ ड्रॉ करने को कह देंगे, या हो सकता है कुछ रिटन क्वेश्चंस भी लिखने को दे दें। तो जैसा सब्जेक्ट है वैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तुम्हें कोई डायग्राम बनाने को दे सकते हैं, उस डायग्राम की लेबलिंग करने को दे सकते हैं, कोई एक एक्सपेरिमेंट लिखने को दे सकते हैं। तो प्रोसेस यही है, क्लासरूम में जाओगे, 4 पेज की कॉपी मिलेगी, बेसिक डिटेल फिल करोगे, सामने क्वेश्चंस लिखे होंगे, उनमें से सारे या पूरे क्वेश्चंस कुछ करने होंगे। प्रैक्टिकल का प्रोसेस ये रहा। बात समझ में आ गई कि प्रैक्टिकल एग्जैक्टली होता कैसा है? क्लियर? ये तो रही रिटन एग्जाम की बात। इसके अलावा वो ओरल क्वेश्चंस यानी वाइवा भी लेते हैं। ओरल क्वेश्चंस भी तुमसे पूछेंगे। अब अगर तुमसे क्वेश्चंस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछेंगे, या कभी कभी हो सकता है तुमसे पूछ ले कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करके आए हो, ऐसा कुछ। लेकिन 2 चीजें याद रखना, अगर तुम्हें क्वेश्चंस नहीं आता तो तुम सीधा बोल दो कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, आप मुझसे कुछ और पूछ लीजिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ पूछ दिया है तो मैं कुछ ना कुछ का जवाब दूंगा, चाहे मैं दूसरे सब्जेक्ट का दे दूं। ऐसा नहीं करना है। आपको नहीं आता, अब मत दो जवाब, अब सीधा बोल दो कि सर इस क्वेश्चन से मुझे, इस चैप्टर के क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं, आप कुछ और पूछ लीजिए। बात समझ में आ गई? लेकिन हाँ, दूसरी चीज, पहली चीज तो होगी, दूसरी चीज, वहां जितने भी टीचर हैं उनसे कोई मिसबिहेव नहीं करना है। वो अगर कुछ रूडली बोल भी रहे हैं तो सुन लेना एंड चले आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, ये कभी कभी 10 मार्क्स का होता है, कोई 15 मार्क्स का है एंड कोई 20 मार्क्स का है। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा प्रैक्टिकल आज जो है वो कितने मार्क्स का है। कभी कभी वहाँ जो टीचर्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, और ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, क्योंकि मैंने ये पहले इन्फॉर्मेशन उनको नहीं दी पाई थी, इसलिए मैं सोचा कि आज दे दूँ। मान लो तुम्हारा प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का है और उनके दिमाग में है कि आज का प्रैक्टिकल 10 मार्क्स का है, तो उन्होंने 10 में से कितने मार्क्स दे दिए? उनको लगा कि भाई मैंने बहुत अच्छे मार्क्स दे दिए, 9 मार्क्स दे दिए, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली दिए कितने? 15 में से 9। अब ये तुम्हारे लिए गलत हो गया। बात समझ गई? तो जब कभी भी प्रैक्टिकल देने जाना तो उनसे पूछ लेना कि सर प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का हो रहा है ना, मतलब कंफर्म जरूर कर लेना, सिर्फ इसलिए कि उन्हें याद दिलाना है कि प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का है। बात समझ में आई? और किसी भी चीज से डरना नहीं है, बिल्कुल जाना, फ्रैंकली मिसबिहेव नहीं करना है और कुछ फालतू नहीं बोलना है, उनकी बातें सुननी है, जैसा बोल रहे हैं वैसा करना है और अपनी बातें कन्वे कर देनी है। दैट्स इट। इतना करके आना, तुम्हारा काम हो जाएगा। बात समझ में आई? अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर आप प्रैक्टिकल के दिन एब्सेंट हो जाते हैं तो क्या होगा? एब्सेंट हो जाते हैं तो क्या होगा? देखो, फेल हो जाओगे। सीधी सीधी बात मैं बताऊं, अगर एब्सेंट वाले दिन आते हो तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। याद रखना, फेल हो जाओगे, क्योंकि अब एब्सेंट का मतलब कि आप प्रैक्टिकल देने नहीं गए हो तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो, आपको दोबारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट जब ऑन डिमांड एग्जाम होगा तब आप एग्जाम दे पाओगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? आई होप प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। एक सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि मैंने ना तुम लोगों के लिए WhatsApp पे एक चैनल बनाया है, क्योंकि मैं YouTube पे तो डेली वीडियोस नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन WhatsApp पे मैं डेली रूटीन या कुछ इंपॉर्टेंट PDF जो होती है, जैसे भी TOC का PDF मैंने डाला था, TOC के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डाल दिए थे, वो सारी चीजें मैं WhatsApp पे शेयर करता रहता हूँ। तो इस WhatsApp चैनल का लिंक जो है ना, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी मैंने, वहां से जाके क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल पे अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका नंबर बिल्कुल भी शेयर नहीं होता है, मुझे भी नहीं पता चलेगा कि आपका नंबर क्या है, ठीक है। जस्ट एक समझ लो कि यूट्यूब चैनल की तरह ही होता है, मुझे नहीं पता चलता मेरे सब्सक्राइबर कौन कौन है। तो इसी तरह से ज्वाइन कर लेना। एंड मीनवाइल अगर आपको कुछ क्विक इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको फॉर्म हमारे थ्रू भरवाना है, क्योंकि हमारे थ्रू फॉर्म भरवाने का सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या है मैं आपको बताऊं, सबसे बेस्ट क्यों है कि आपको हमसे फॉर्म भरवाना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पहली चीज तो कुछ डिटेल्स लेने के कोई चार्जेस नहीं है। इवन मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, वो 99 रुपीज़ का भी एक पैक बना चुके हैं कि आप 99 रुपीज़ का पैक ले लीजिए और उनके यहाँ फिर कॉल करिए तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। यार इन्फॉर्मेशन के लिए कौन पैसे देता है ना। तो चलो, हमारे यहाँ पहली बात तो आप कॉल कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कॉल करिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, समझ में आता है, समझ क्या मतलब एनवाइस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कॉल किस नंबर पे करना है? 7065940004। इस नंबर पे कॉल करोगे, कॉल मैं पिक करूंगा पर्सनली। हाँ, मैं पहले बता दूं कि जो मेरी क्लासेस होती है बेसिकली 4 to 9 PM, तो इस बीच में अगर आप कॉल करोगे तो कॉल उठने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं या आपको रिप्लाई होने के चांसेस व्हाट्सएप पे थोड़े कम मिलेंगे। लेकिन मीनवाइल इसके पहले आप बाद में करते हो, रात के 11-12 बजे तक भी कॉल करते हो तो कॉल पिक, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज कि आपका ईमेल आईडी और आपका कॉन्टैक्ट नंबर हम हमेशा फॉर्म में प्रेफर करते हैं कि स्टूडेंट्स का डाला जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स का अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड पड़ता है, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पड़ता है तो हर डिटेल उनके ऊपर आती है, तो अपडेटेड रहते हैं पूरी तरह से। क्लियर है। एंड सबसे बेस्ट ऑप्शन कि जब सेंटर की फिलिंग का टाइम आता है ना, तो हमारे यहाँ से आपके यहाँ कॉल जाती है, आपसे पूछा जाता है ये सेंटर आपके नियर बाय में खाली है, आप जो बताओगे वो फिल किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने दे दिया, एड्रेस दे दिया और हम अपने हिसाब से सेंटर कर देंगे। अभी एक केस हुआ था, मतलब है एक लोग, उन्होंने फॉर्म भरा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका ये था कि बच्चे को सितंबर वाला एग्जाम देना था एंड उन्होंने अपनी मर्जी से कह दिया सितंबर में खाली नहीं है भैया, हम अक्टूबर वाला एग्जाम देंगे। अक्टूबर वाले में तुम्हारा फॉर्म भर दिया, सब्जेक्ट भी मैंने उनके चेंज कर दिया क्योंकि सब्जेक्ट में डेट नहीं खाली थी, सब्जेक्ट भी चेंज कर दिए, सब कुछ खत्म। ये चीज थी बेसिकली। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कॉल करो, इन्फॉर्मेशन लो, एडमिशन कराओ एंड जो भी चीजें होंगी एडमिशन तक की वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है। फिर चलिए, तो मैं सूर्यप्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक एंड व्हाट्सएप पे जाकर मुझे चैनल ज्वाइन कर लो एंड चैनल को नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियोस को हर उस स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना जो एनवाइस का स्टूडेंट है। मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक।